क्या कभी आपने जिंदगी में ऐसा वक्त देखा है जब हर दरवाजा बंद महसूस होने लगता है, जब आप बार बार कोशिश करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, जब आप दुआ करते हैं लेकिन हालात वैसे ही रहते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान के दिल में एक सवाल पैदा होता है, या अल्लाह, क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है? ये सवाल दुनिया के लाखों लोग अपने दिल में छिपाए रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बरसों से किसी एक चीज के लिए दुआ मांग रहे हैं। कोई रिस्क के लिए दुआ कर रहा है, कोई सेहत के लिए दुआ मांग रहा है, कोई अपने रिश्ते के लिए दुआ कर रहा है, और कोई सिर्फ ये चाहता है कि उसकी जिंदगी की मुश्किलात खत्म हो जाएं। लेकिन जब वक्त गुजरने लगता है और हालात बदलते नहीं, तो इंसान के दिल में मायूसी पैदा होने लगती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी हकीकत है जो हर मुसलमान को जान लेनी चाहिए। अल्लाह के यहाँ कोई दुआ जाया नहीं होती, हर दुआ अल्लाह तक पहुंचती है। और जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने का फैसला करता है, तो अक्सर उससे पहले इंसान की जिंदगी में चंद खास निशानियां जाहिर होने लगती हैं। ऐसी निशानियां जो बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो इस बात का इशारा होती हैं कि अल्लाह आपकी तकदीर बदलने वाला है। कभी कभी अल्लाह का मौजज़ा अचानक नहीं आता, वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में दाखिल होता है। पहले दिल बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर हालात बदलने लगते हैं, और फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि जिस चीज के लिए वो बरसों से दुआ मांग रहा था, वो आखिरकार अल्लाह ने उसे अता कर दी। लेकिन उससे पहले अल्लाह अपने बंदे को कुछ निशानियां दिखाता है, ऐसी निशानियां जो ये बताती हैं कि अब वक्त करीब है, अब तकदीर बदलने वाली है, अब वो दुआ जो बार बार मांगी गई थी कबूल होने के करीब है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो 5 निशानियां जो अक्सर इस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह किसी इंसान की जिंदगी में मौजज़ा करने वाला होता है। हो सकता है इनमें से कुछ निशानियां इस वक्त आपकी जिंदगी में भी जाहिर हो रही हों, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शायद ये वो लम्हा हो जब आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी जिंदगी में भी अल्लाह का मौजज़ा ज्यादा दौर नहीं। पिछले हिस्से में हमने एक बहुत अहम बात की थी कि जब अल्लाह किसी बंदे की जिंदगी में कोई बड़ा मौजज़ा करने वाला होता है, तो वो हमेशा अचानक नहीं होता। इससे पहले अल्लाह अपने बंदे को कुछ खामोश निशानियां दिखाता है, ऐसी निशानियां जो इंसान की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती हैं, और अगर इंसान गौर करे तो उसे महसूस होने लगता है कि शायद अल्लाह उसकी तकदीर बदलने वाला है। इन निशानियों में सबसे पहली निशानी इंसान के दिल में जाहिर होती है। पहली निशानी, दिल में अचानक सुकून और उम्मीद पैदा होना। जब अल्लाह किसी इंसान की दुआ कबूल करने वाला होता है, तो सबसे पहले वो उसके दिल को बदल देता है। वो दिल जो पहले बेचैन था, जो हर वक्त फिक्र और परेशानी में डूबा रहता था, जो हर रात गम और मायूसी में गुजरती थी, अचानक इस दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगता है। मसला अभी भी मौजूद होता है, हालात भी वैसे ही होते हैं, लेकिन इंसान के दिल के अंदर एक खामोश सी उम्मीद पैदा होने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अंदर से कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। ये एहसास आम नहीं होता, ये वो सुकून होता है जो अल्लाह अपने बंदे के दिल में डालता है। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब अल्लाह आपकी दुआ कबूल करने वाला होता है, तो वो सबसे पहले आपके दिल को सुकून देता है, क्योंकि अगर दिल में सुकून आ जाए तो इंसान हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक ही मसले के बारे में सालों तक परेशान रहते हैं। वो हर वक्त सोचते रहते हैं, हर लम्हा उसी फिक्र में रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक उन्हें महसूस होता है कि अब दिल पहले जैसा बेचैन नहीं रहा। अब वो मसला इतना बड़ा महसूस नहीं होता। अब दिल के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हो जाता है। ये एहसास अक्सर इस वक्त आता है जब अल्लाह इंसान के लिए कोई बड़ा फैसला करने वाला होता है। बाद बुजुर्ग कहते हैं, जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने वाला होता है, तो वो सबसे पहले बंदे के दिल में सुकून और उम्मीद पैदा करता है, क्योंकि उम्मीद अल्लाह की रहमत की निशानी होती है। इसलिए अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के आपके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो गया है, और आपको लगने लगा है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुमकिन है ये इस बात की निशानी हो कि अल्लाह आपके लिए कोई रास्ता खोलने वाला है। पिछले हिस्से में हमने पहली निशानी के बारे में बात की थी कि जब अल्लाह किसी बंदे की जिंदगी में कोई बड़ा मौजज़ा करने वाला होता है, तो सबसे पहले उसके दिल में सुकून और उम्मीद पैदा होने लगती है। वो दिल जो पहले परेशानी से भरा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून होने लगता है। लेकिन उसके बाद एक और अजीब तब्दीली इंसान के अंदर पैदा होने लगती है, और यही
दूसरी बड़ी निशानी होती है। दूसरी निशानी, दुआ करने का दिल ज्यादा चाहने लगता है। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने वाला होता है तो वो बंदे के दिल में दुआ करने की ख्वाहिश पैदा कर देता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि वो खुद दुआ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में दुआ की तौफीक भी अल्लाह ही देता है। उसीलिए बाज बुजुर्ग कहते हैं, जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करना चाहता है तो पहले बंदे के दिल में दुआ डाल देता है, यानी इंसान का दिल बार बार अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। पहले शायद ऐसा होता था कि आप सिर्फ मुश्किल के वक्त दुआ करते थे। जब कोई मसला आता था तब आप अल्लाह को याद करते थे, लेकिन अब एक अजीब तब्दीली होने लगती है। अब दिल बार बार चाहता है कि अल्लाह से बात करें, उसके सामने बैठें, उससे दिल की बात कहें। आपको महसूस होता है कि दुआ करने के बाद दिल को सुकून मिलता है, और यही अल्लाह की रहमत की एक बड़ी निशानी होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी की मुश्किलात में अल्लाह से दूर हो जाते हैं। वो मायूस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद अब कोई फायदा नहीं। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे पर मेहरबान होता है तो वो उसे मायूसी के अंधेरे में नहीं छोड़ता, बल्कि उसके दिल को अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग मुश्किल वक्त में अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। वो ज्यादा दुआ करने लगते हैं, ज्यादा जिक्र करने लगते हैं, ज्यादा अल्लाह को याद करने लगते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान को समझ जाना चाहिए कि शायद अल्लाह उसके लिए कोई बड़ा फैसला करने वाला है। इसलिए अगर आजकल आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका दिल पहले से ज्यादा अल्लाह को याद करने का चाहता है, आपका दिल ज्यादा दुआ करना चाहता है, और आपको दुआ के बाद एक अजीब सा सुकून मिलता है, तो मुमकिन है ये उस बात की निशानी हो कि अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है। और हो सकता है वो वक्त करीब हो जब आपकी जिंदगी में अल्लाह का मौजज़ा जाहिर होने वाला हो। पिछले हिस्सों में हमने दो अहम निशानियों के बारे में बात की। पहली निशानी ये थी कि इंसान के दिल में अचानक सुकून और उम्मीद पैदा होने लगती है, और दूसरी निशानी ये थी कि इंसान का दिल पहले से ज्यादा दुआ करने का चाहने लगता है। लेकिन जब अल्लाह किसी इंसान की जिंदगी में कोई बड़ा मौजज़ा करने वाला होता है तो इसके बाद जिंदगी के हालात में भी कुछ तब्दीलियां आने लगती हैं, और यही तीसरी बड़ी निशानी होती है। तीसरी निशानी, अचानक नए रास्ते बनने लगते हैं। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान को लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है। वो कोशिश करता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। वो मेहनत करता है लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल नजर आती है। ऐसा महसूस होता है जैसे तकदीर भी इंसान के खिलाफ हो गई हो। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब अचानक कुछ बदलने लगता है। वो रास्ते जो पहले बंद थे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। कभी कोई ऐसा मौका मिल जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपकी मदद कर देता है। कभी कोई मुश्किल आसान हो जाती है, और कभी ऐसे हालात बन जाते हैं जो आपके हक में फैसला कर देते हैं। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, अक्सर ये अल्लाह की तरफ से रास्ते खोलने का आगाज होता है। अल्लाह जब चाहता है तो बंद दरवाजों को भी खोल देता है, और वो ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता पैदा कर देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। ये आयत इंसान को एक बहुत बड़ी उम्मीद देती है कि जब अल्लाह रास्ता खोलने का फैसला कर लेता है तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कभी कभी ये रास्ते बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन हकीकत में वही रास्ते इंसान को इस मंजिल तक ले जाते हैं जिसके लिए वो बरसों से दुआ कर रहा होता है। इसीलिए अगर कभी आपकी जिंदगी में अचानक नए मौके आने लगें, नए रास्ते बनने लगें और हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगें, तो मुमकिन है ये उस बात की निशानी हो कि अल्लाह आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मौजज़ा करने वाला है। पिछले हिस्सों में हमने 3 अहम निशानियों के बारे में बात की। एक, दिल में अचानक सुकून और उम्मीद पैदा होना। 2, दुआ करने का दिल पहले से ज्यादा चाहने लगना। 3, अचानक नए रास्ते बनने लगना। लेकिन अल्लाह जब किसी इंसान की जिंदगी में बड़ा मौजज़ा करने वाला होता है तो उसके बाद भी कुछ दिलचस्प तब्दीलियां जाहिर होती हैं। यहीं से शुरू होती है चौथी बड़ी निशानी। चौथी निशानी, आजमाइश और मुश्किलात का आखिरी मरहला। ये निशानी अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, और यही वजह है कि बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए कोई बड़ा मौजज़ा करने वाला होता है तो कभी कभी इससे पहले आजमाइशें और मुश्किलात आखिर में सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है
जैसे रात सबसे ज्यादा तारीक होती है, फजर से कुछ देर पहले आपकी मेहनत ज्यादा लगती है, मुश्किलात बढ़ जाती हैं, हालात दबाव में लगते हैं, मसाइल ऐसे लगते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हकीकत में ये आखिरी मरहला होता है। अल्लाह चाहता है कि बंदा मजबूत हो जाए, उसके दिल में सब्र पैदा हो और वो तैयारी के साथ मोजज़े का इस्तकबाल करे। मिसाल से समझें, सोचें एक बंदा सालों से रिज़्क के लिए दुआ कर रहा है, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता, किसी वजह से नाकामियां आती हैं, पिछले दरवाजे बंद लगते हैं। फिर अचानक एक छोटा मौका मिलता है जो देखने में मामूली लगता है, लेकिन वही मौके उसकी जिंदगी बदल देता है। ये आखिरी मरहला बाद औकात बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये सिर्फ तैयारी का हिस्सा है कि इंसान मजबूत हो जाए और अल्लाह का मौजज़ा कबूल कर सके। चौथी निशानी की रूहानी अहमियत। ये निशानी हमें ये सिखाती है मायूस ना हों, सब्र रखें, हर मुश्किल का सामना ईमान के साथ करें, क्योंकि अल्लाह की रहमत अक्सर आखिरी लम्हात में सबसे ज्यादा नुमायां होती है। बाद औकात जब इंसान सब कुछ खत्म समझता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी में सब कुछ अचानक बदल देता है। यही रूहानी सबक है चौथी निशानी का। पांचवें और आखिरी बड़ी निशानी के बारे में, जो सबसे ताकतवर और वाज़ेह होती है। अचानक जिंदगी में हालात बदलने लगते हैं और वो सब कुछ मुमकिन हो जाता है जिसका इंसान ने सालों से इंतजार किया हो। आखिरी मरहले में आजमाइशें और मुश्किलात बढ़ जाना। अब हम पहुंचते हैं पांचवें और सबसे बड़ी निशानी की तरफ। पांचवें निशानी, अचानक हालात बदलने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल रहा है। वो काम जो पहले नामुमकिन लगते थे, वो रास्ते जो बंद लगते थे, वो लोग जो मदद नहीं कर रहे थे, सब आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगते हैं। ये तब्दीली अक्सर इतनी अचानक लगती है कि इंसान हैरान रह जाता है। दुआएं पूरी होने लगती हैं, ख्वाब हकीकत बनने लगते हैं, परेशानियां आसान होने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। ये सब अल्लाह के माजिज़े की निशानी होती हैं। मिसाल, सोचें एक शख्स सालों से एक खास मकसद के लिए दुआ कर रहा है। वो कोशिश करता रहा, नाकाम होता रहा, परेशान होता रहा। फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। वो मौके मिल जाता है, लोगों की मदद आती है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और वो इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह की रहमत और माजिज़े की वजह से मुमकिन हुआ है। यही हकीकी मौजज़ा है जो अल्लाह के इरादे से होता है और इंसान के सब्र और दुआ के बाद जाहिर होता है। याद रखें, अल्लाह का मौजज़ा हमेशा बड़े शूर या दिखावे के साथ नहीं आता। अक्सर वो खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में दाखिल होता है। पहले दिल बदलता है, फिर दिल की ख्वाहिशात और दुआ मजबूत होती हैं, उसके बाद रास्ते खुलने लगते हैं। ये सब अल्लाह के माजिज़े की निशानी होती हैं। मिसाल, सोचें एक शख्स सालों से एक खास मकसद के लिए दुआ कर रहा है। वो कोशिश करता रहा, नाकाम होता रहा, परेशान होता रहा। फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। वो मौके मिल जाता है, लोगों की मदद आती है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और वो इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह की रहमत और माजिज़े की वजह से मुमकिन हुआ है। यही हकीकी माजिज़ा है जो अल्लाह के इरादे से होता है और इंसान के सब्र और दुआ के बाद जाहिर होता है। याद रखें, अल्लाह का माजिज़ा हमेशा बड़े शूर या दिखावे के साथ नहीं आता। अक्सर वो खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में दाखिल होता है। पहले दिल बदलता है, फिर दिल की ख्वाहिशात और दुआ मजबूत होती हैं, उसके बाद रास्ते खुलने लगते हैं। आजमाइश का आखिरी मरहला आता है और फिर सब कुछ अचानक बेहतर हो जाता है। अगर आज आप मुश्किल में हैं, मायूस मत हो सकता है आपकी जिंदगी में भी अल्लाह का मौजज़ा करीब हो। बस सब्र करें, दुआ जारी रखें और दिल को अल्लाह पर टका कर रखें। याद रखें, अल्लाह का मौजज़ा हमेशा वक्त पर और सही अंदाज में आता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।